Assalamu alaikum, welcome to Harvard Academy, dear viewers and aspirants। आज के इस सेशन में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसके कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने पेपर में टाइम कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया हुआ तो इस पे हमने डिस्कस करना है टाइम कैसे आपने मैनेज करना है, और इसकी अहमियत पे भी हम लेटर ऑन बात करते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, और लास्टली हम बात करेंगे गेस्ट पेपर के ऊपर। सो चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक अनाउंस किया हुआ है, टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही हैं, टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं, कभी इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में, कभी पाकिस्तान अफेयर्स के मामले में। सो अब तक का जो लेटेस्ट सिलेबस है, इंग्लिश ऐसे 40 मार्क्स का, जो कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे इन इंग्लिश कंप्राइजिंग 1000 वर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, 1000 वर्ड्स फ्राम अ सेट ऑफ 4 गिवन टॉपिक्स। आपको 4 टॉपिक दिए गए होंगे, उनमें से एक टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट comprehensive knowledge on a selected topic, candidates articulation, expression and technical approach to the style of English essay writing will be examined। तो ये बिल्कुल ऐसे की टेक्निक्स हैं जिसको हमने अपने सिलेबस में कवर किया हुआ है कि आपकी टेक्निकलिटीज़ और आर्टिकुलेशन की क्या खूबियाँ होती हैं, कैसे आपने अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है एक इंटरेस्टिंग वे से, ताकि एक आर्टिकुलेशन की नज़र से जब एक रीडर उसको पढ़ता है तो उसको नॉलेज जो उसको इंटरेस्ट कायम रहे। सो ये आपका ऐसे का टॉपिक होगा। आउट ऑफ 4 टॉपिक्स आपको एक टॉपिक पे लिखना है, और लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ वर्ड्स वो है 1000 वर्ड्स। नॉर्मली आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ब्लैंक पेज पे कि आप एक पेज पे कितने वर्ड्स लिखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 पे, या 1000 पे डिवाइडेड कर लें जितने पेजेस, मतलब फ़र्ज़ किया आप एक पेज पे ये कह लें कि 60 वर्ड लिखते हैं या 100 वर्ड लिखते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 इट्स मीन कि आपको 10 पेजेस का ऐसे लिखना होगा। और इसी तरीके से आप अगर एक पेज पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्ड्स लिखते हैं तो डेफ़िनेटली वो पेजेस कम हो जाएंगे। तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब आप आ जाते हैं कि आपने टाइम कितना देना है। तो डेफ़िनेटली आपका 3 आवर का पेपर है, टाइम टोटल जो है वो है 3 आवर्स। सही है, 3 आवर मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ इक्वल टू 180। टोटल टाइम आपके पास क्या है, 180 मिनट्स। अब जब 40 मिनट्स हैं तो 40 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, और ये 18 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 18 और 18 36, 36 और 36 72, 72 मिनट्स, यानी कि 1 आवर और 12 मिनट्स। आप आइडिया रखें कि 1 आवर 10 मिनट्स आपने ऐसे को देने हैं, और उसमें से 10 मिनट्स हैं वो आप आउटलाइन को दे सकते हैं, और बाकी जो 1 आवर है वो ऐसे राइटिंग के लिए आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइम की भी एलोकेशन करनी, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपने ओवरऑल ये अंदाज़ा रख लें कि अगर फ़र्ज़ किया 180 मिनट्स होते हैं और 100 मार्क्स का आपका कोई टेस्ट होता है, तो आप 3 आवर के टाइम में ये आप तकरीबन आ जाता है 1.8 मिनट पर मार्क, 1.8 मिनट पर 1 मार्क। एक नंबर के बदले में आपको 1.8 मिनट्स दिए गए होते हैं, और इसी को अगर 1.8 मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 40 करते हैं तो हमारे पास 1 आवर 12 मिनट्स बनते हैं फॉर ऐसे राइटिंग। सो आप इस तरीके से अपने टाइम को जो है वो फिक्स करेंगे ऐसे राइटिंग की तरफ अगर फर्स्ट जाते हैं, अदरवाइज़ दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं तो उन पे भी हम डिस्कस करते हैं। और लास्टली हम फिर टाइम पे बात करेंगे कि टाइम की अहमियत क्या। अब आ जाता है जी हमारे पास सेकंड पोर्शन करंट अफेयर्स का, जिसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं, सी पैक एंड पाकिस्तान, कश्मीर इशू, पाकिस्तान US रिलेशंस, अफ़गानिस्तान क्राइसिस। सो इसमें आपके 30 मिनट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 100,
तो 1000 से 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनते हैं 54 मिनट्स जो हैं वो आपको इस पोर्शन यानी कि करंट अफेयर्स में से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपने इतना टाइम देना है, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं इसी पोर्शन में से तो 54 डिवाइडेड बाय 2, तो पर क्वेश्चन 27 मिनट्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ किया आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न में से फ़र्ज़ किया एक क्वेश्चन है उसके जुज़ हैं ए, बी और सी, तो आपने 54 डिवाइडेड बाय 3 हर पार्ट के लिए कितने नंबर आपको टाइम आपको चाहिए होगा, 3 बाई 1 2 24 और 18 मिनट जो है पर पार्ट आ जाएंगे इन केस ऑफ 3 पार्ट, और इन केस ऑफ 2 क्वेश्चंस आपको टाइम जो मिल जाएगा वो 27, और इन केस ऑफ 1 क्वेश्चन 54 मिनट्स, इन केस ऑफ 1 क्वेश्चन, इन केस ऑफ 2 क्वेश्चंस 27 मिनट्स पर पार्ट, और इन केस ऑफ 3 पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन के, तो पर पार्ट 18 मिनट्स आपको टाइम की एलोकेशन देनी होगी इस पार्ट के लिए। और सेम इसी तरीके से अगला जो पोर्शन है हमारा उसके लिए भी टाइम की एलोकेशन इसी तरीके से आपको देनी होगी। मज़ीद पे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो तीसरा पार्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक इस्लामिक स्टडी है, एक पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो अब हम 54 मिनट्स तो आपको इस टाइम के लिए भी चाहिए। अगर दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, इट्स मीन के 2 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 27 मिनट पर क्वेश्चन। और अगर दोनों पार्ट में से 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं या एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट आ जाते हैं, इट्स मीन के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 54 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन 13.8 मिनट, यानी कि तकरीबन आप ये कह लें कि 13 मिनट पर पार्ट आपके बन जाते हैं अगर क्वेश्चन जो है वो 2-2 आते हैं। और अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो 27 जो मिनट्स होंगे पर क्वेश्चन आपको देने होंगे इस्लामिक स्टडी के लिए भी और पाकिस्तान स्टडी के लिए। टाइम की एलोकेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपको फ़र्ज़ किया 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से 6 पे आपकी अच्छी ग्रिप है, 6 को आप अटैम्प्ट करते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। अगर आप प्रॉपरली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें और 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट करते हैं, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और जैसा कि एफपीएससी में ट्रेंड बनता जा रहा है कि जिस तरीके से एफआईए या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जितनी जॉब्स हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, अप्रेजिंग ऑफिसर हो या वैल्यूएशन ऑफिसर हो, इसी तरीके से इंस्पेक्टर एफआईए, तो जो डिपार्टमेंट के ये पैटर्न बनता जा रहा है कि स्क्रीनिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, तो इसमें कोई शक नहीं एफपीएससी अपनी पॉलिसी में इनके नंबर मार्क्स जो है वो काउंट कर सकता है। सो इस एरिया को बड़े प्रोफेशनल तरीके से आपको लेके चलना होगा। इसको लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है कि जस्ट इसको पास ही करना है। तो एफपीएससी का कोई आइडिया नहीं होता आपको, जब वो थोड़े से यानी कि 25 मार्क्स पे अगर वो क्वालिफाई करवा रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में और डिस्क्रिप्टिव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में डेफिनेटली इसकी अहमियत होगी। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना ही आप हाई रैंकिंग में जाएंगे और इंटरव्यू में आपको उस चीज़ का प्रिविलेज होगा, फ़ायदा होगा। सो इस चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। और इसी तरीके से हार्वर्ड अकेडमी ने पहले जो कोर्स कवर किया था वो लाइट मोड में किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अब हम इसको भी प्रोफेशनल तरीके से कि हर क्वेश्चन की आउटलाइन बनाएं और हर क्वेश्चन को उसके नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, या हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में। आपने ये ना समझे कि वो नोट्स आपको हार्ड कॉपी में एक कोई बुक मिलेगी, बल्कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही वो गिवन जो की नोट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने याद रखने होंगे। इस तरीके से लेके चल रहे हैं। अब हम आने वाले सेशन में एज द डेमो जो है वो हर पार्ट, जैसा कि आपका जो है वो करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक पाकिस्तान अफेयर है, और इसके अलावा इंग्लिश ऐसे पे तो हम कोई मुमकिन तौर पर क्वेश्चन नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि आपको आइडिया दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप कौन कौन से एरिया के जो टॉपिक्स हैं वो तैयार कर लें, या अगर सोशल इश्यूज़ को देख लें, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पे जो हो, इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इशू हैं, उसको किस तरीके से तैयार कर लें, तो आपका ऐसे अटैम्प्ट हो जाता है। तो आने वाले सेशन में जो आपके CPAC है, कश्मीर इशू है, किस तरीके से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम कोर्स में ऐड करेंगे। और
जो एक एक क्वेश्चन के हम आपको एज अ डेमो क्वेश्चन जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको उन हर पार्ट को तैयार करने की ज़रूरत है। सो आप हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, आपको बताते चलें कि जब आप हार्वर्ड एकेडमी का कोर्स लेते हैं तो आपको जो रिकमेंडेड बुक्स वगैरह हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट अपने टॉपिक्स को फोकस करके लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।